नमस्कार, जय श्री कृष्ण। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कंस द्वारा जन्म लेते ही मारी गई माता देवकी की 6 संतानों की कथा। कौन थे माता देवकी के 6 पुत्र जिन्हें कंस ने जन्म लेते ही मार दिया था? आइए जानते हैं। सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा ने मरीचि नाम के अपने एक मानस पुत्र को जन्म दिया। मरीचि की पत्नी उर्ना ने 6 देवताओं को जन्म दिया। ये 6 देवता ब्रह्मा जी की कृपा पात्र थे, जिसके कारण ब्रह्मा जी इनकी छोटी छोटी गलतियों को नज़रअंदाज कर दिया करते थे। लेकिन एक बार अपने इसी घमंड में चूर होकर देवताओं ने ब्रह्मा जी का घोर अपमान कर दिया। उनके इस असुर आचरण को देखते हुए ब्रह्मा जी ने उन्हें दंड देते हुए असुर योनि में जन्म लेने का श्राप दे दिया। श्राप मिलते ही उन 6 देवताओं को अपनी भूल का आभास हुआ और ब्रह्मा जी से क्षमा याचना करने लगे। इस पर ब्रह्मा जी ने उनके श्राप को कम करते हुए कहा कि मेरा यह श्राप व्यर्थ तो नहीं जाएगा, परंतु असुर योनि में जन्म के बाद भी तुम्हें अपने पूर्व जन्म का ज्ञान होगा। इसके बाद 6 देवताओं ने कालनेमी नाम के एक असुर के यहाँ जन्म लिया। इसके बाद उन्होंने हिरण्यकश्यप के यहाँ जन्म लिया। अपने पूर्व जन्म का ज्ञान होने के कारण वह कोई भी गलत काम नहीं करते थे और सदैव ही तपस्या में लीन रहते थे। एक बार अपनी तपस्या से उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया। ब्रह्मा ने प्रकट होकर उनसे वर मांगने को कहा। अपनी असुर बुद्धि के चलते उन्होंने एक असुर जैसा ही वर मांगा कि हमारी मौत न ही किसी देवता के हाथों हो, न गंधर्वों के, न ही हम किसी हारी बीमारी से मरें। उनका ये वरदान सुनते ही ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा और वहां से अपने धाम को वापस लौट गए। इधर हिरण्यकश्यप अपने पुत्रों से देवताओं की उपासना करने के कारण नाराज था। उसने कहा कि पुत्रों, तुमने मेरी उपासना के बजाय किसी देवता की उपासना क्यों की? तुम्हें कोई वर चाहिए था तो मैं तुम्हें वह वर दे देता। किसी देवता की तपस्या कर तुम सबने मेरा अपमान किया है, इसलिए मैं तुम सबका त्याग करता हूँ और ये श्राप देता हूँ कि तुम सबकी मृत्यु किसी असुर के हाथों ही होगी। इस प्रकार से काफ़ी योनियों में भटकने के बाद वह सब योग माया की शरण में गए और उनकी इस स्थिति से द्रवित होकर योग माया ने उन्हें माता देवकी के गर्भ में डाल दिया। कंस कालनेमी का ही पुनर्जन्म था और इस प्रकार वह सब अपने ही पूर्व जन्म के पिता के हाथों मृत्यु को प्राप्त होकर सूतल लोक में चले गए। अभी उनकी मुक्ति नहीं हुई थी, क्योंकि माता देवकी के मन में उनके लिए ममता अभी भी शेष थी और जब तक किसी का इस धरती पर कोई काम अधूरा रह जाता है या फिर मरने वाले की कोई इच्छा अधूरी रह जाती है, तब तक आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती और वह इसी जन्म और मृत्यु के बंधन से कभी भी मुक्त नहीं हो पाता और बार बार इस मृत्यु लोक में अलग अलग योनियों में जन्म लेता रहता है। काफ़ी समय के बाद माता देवकी ने अपने पुत्र कृष्ण से अपने इन 6 पुत्रों को वापस ले आने की जिद की, तो श्री कृष्ण माता के इस आदेश को मानकर सूतल लोक से उन्हें ले आते हैं और इस प्रकार माता देवकी के द्वारा उन पर अपनी ममता लुटाने के बाद ही उनकी मुक्ति हो पाती है और वह पुनः अपने देव रूप में वापस आ जाते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बगल में जो घंटी दी हुई है उसे ज़रूर दबाएं, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल सके। राधे राधे।